चांद है पर आपसे सुंदर तो नहीं, वो चांद है पर आपसे सुंदर तो नहीं, शमा को परवाना के बिना गुजारा तो नहीं, दिल ने सुनी है एक मीठी सी आवाज, कहीं भाग नारायण यादव ने आप सभी को पुकारा तो नहीं। आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज और बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, हम इनका परिचय देते हैं और जो हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं उनका परिचय देते हैं। ये आरजेडी के बड़े पुराने लालू के साथ और साथ साथ तेजस्वी के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले भाग नारायण यादव है और लगातार 20 सालों से पैक्स का अध्यक्ष चुनाव जीते हुए हैं लगातार और आरजेडी के सच्चे सिपाही। आज हम बात करेंगे और पिपरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने के लिए पिपरा से तैयार है अगर महागठबंधन इनको उम्मीदवार बनाती है। सबसे पहले स्वागत है भैया। धन्यवाद आपको। शुरू करते हैं हम तेजस्वी यादव से। आपकी बारे में बड़ी चर्चा होती है, सोशल मीडिया पर आपका वीडियो बड़ा ही वायरल होता है। हम जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव किस प्रकार किस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि जो 2020 में गलतियां रह गई थी, उस गलतियां जैसे कांग्रेस को ज्यादा सीट देना, तमाम जो बातें हैं उन सब बातों पर हम आपसे टच करेंगे। इस बार की क्या रणनीति है? देखिए, महागठबंधन ने फैसला किया है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू ने। हम महागठबंधन में किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। सीट बंटवारे की रही सवाल, उस पर केंद्रीय समिति बैठ करके रणनीति बना चुकी है और बन गई है। एक ही मिशन है हम लोगों को कि एनडीए मुक्त बिहार बनाना। मुख्य उद्देश्य है एनडीए मुक्त बिहार बनाना। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू ने जो बिहार की जनता को ठगा है उससे मुक्त कराना, यही महागठबंधन के इस चुनाव में 2025 के चुनाव में महागठबंधन का मुख्य उद्देश्य। अच्छा, आप 2020 में किस कमी को मानते हैं कि सरकार मात्र 12,000 वोटों से तेजस्वी यादव की नहीं बनी, नहीं तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहते हैं? ये सर्वविदित है, सारी दुनिया जानती है। हम लोग सरकार में उस समय भी आ जाते, लेकिन चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी ने जो वोट में बेईमानी किया, वो उस बेईमानी को हम शब्दों से उसका ये नहीं कर सकते। आपने देखा कि जितना कर्मचारियों का मत था उसको गिनने में 12 बजे मतगणना को रोक करके अब 12 बजे 1 बजे रात में फिर शुरू किया जाता है। ऐसा कहाँ का नियम? ये बेईमानी करके इलेक्शन कमीशन ने और एनडीए की सरकार ने सत्ता से बाहर रखा। तो उस समय ही जनादेश था तेजस्वी बाबू को मुख्यमंत्री बनने का। अच्छा, आपने काम किया है लालू प्रसाद यादव के साथ भी, अब नए युवा चेहरा तेजस्वी यादव के साथ भी आप काम कर रहे हैं, दोनों में अंतर क्या पाते हैं? क्योंकि आपने दोनों के साथ काम किया। देखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप देखिए, लालू प्रसाद यादव जी का भी मुख्य उद्देश्य था कि समाज के अंतिम पंक्ति का जो लोग है उसके घर में दीप जले। अच्छा। लालू प्रसाद यादव जी का भी यही उद्देश्य था और तेजस्वी जी का भी यही उद्देश्य है कि बिहार में जो भ्रष्टाचार है, बिहार में जो महंगाई है, बिहार के लोग जो कठिनाइयों से त्रस्त हैं, उसको मुक्त करने के लिए उन्होंने नौजवानों को रोजगार, महंगाई कम करना। आपने देखा माई बहन योजना की घोषणा किया उन्होंने। आपने देखा 200 मीटर बिजली बिल फ्री करने की बात कहा उन्होंने, 200 यूनिट। आपने देखा कि वृद्धावस्था पेंशन को 1500 रुपया करने की बात उन्होंने की। अब मातृत्व लाभ को बढ़ाने की योजना बनाई, ममता दीदी की आशा की। सारे चीज को कैसे हम लोग खुशमय रहे, उस व्यक्ति के दिल में हमेशा यही बसता है कि बिहार की जनता खुशमय कैसे रहे। वो तेजस्वी जी जिस व्यक्ति का नाम है, मैं क्या कहूं उसकी रोशनी को,
लालू जी जैसा ही उसके दिल और दिमाग में रहता है, हमेशा उस व्यक्ति की सोच है कि बिहार की जनता हैंडसम कैसे रहे, मैं कौन सा काम करूं। स्मार्ट गांव किस तरह बने। स्मार्ट लालू जी ने कहा था कि मुझे स्मार्ट शहर नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। इट मीन्स भारत की आत्मा गांवों में ही बसती है। गांव में, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव का लोग स्मार्ट होगा, खुशहाल होगा, तो देश खुशहाल होगा, देश स्मार्ट होगा। जरा सोचिए उन लोगों के विचार और आत्मा को। इसी को समाजवाद कहते हैं। का सामाजिक न्याय के पुरोधा कहे जाते हैं। सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई किया है बिहार में तो लालू प्रसाद यादव ने किया है। ये बात आप भी मानते हैं? मानते हैं कि यही ध्रुव सत्य है। आप याद करिए 1989 की बात, उसके अंग्रेज तो भागा, लेकिन एक ऐसा अंग्रेज इस देश में, इस राज्य में था जो गरीबों को चप्पल जूता पहनकर नहीं चलने देता था, जो गरीबों के साथ छुआछूत, भेदभाव, अछूत वातावरण में बिहार देश को ले जा रहा था। लालू जी 1989 में जब अपोजिशन के लीडर थे और जब चुनाव होने वाला था विधानसभा का, तो उन्होंने घोषणा पत्र में दिया था कि मैं, अगर जनादेश मुझे मिला, मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना, तो सामाजिक न्याय, समता मूलक समाज की स्थापना करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य होगा। आप देखिए, जब लालू जी, इफ देयर लालू यादव आज द मेक ऑफ द सीएम इन बिहार, जब वो सीएम बने बिहार के, तो उन्होंने जो घोषणा पत्र किया था उस पर ऐसा अमल किए कि आप देख लीजिए कि इस देश और दुनिया में लालू यादव, यानी लोकप्रियता और सत्ता दो एक आदमी को नहीं मिलती है, लेकिन लालू यादव को भी मिला, लोकप्रियता भी मिला और सत्ता भी मिला। तो लालू यादव इज द फर्स्ट मैन हु इज द पर्सन स्टार्ट ह्यूमन पॉलिसी ऑफ बिहार। लालू यादव इस देश दुनिया का पहला नेता है जिन्होंने ह्यूमन पॉलिसी चालू किया। गरीबों, दलितों, पिछड़ों, सुस्तों, लाचार, बेबस, खेत खरियान, चौक चरवाहा पर रहने वाले, घोंगा पकड़ने वाले, सितुआ पकड़ने वाले, कुदाल चलाने वाले, चूहा पकड़ने वाले, तुम भी वीडियो सीओ के नजदीक कुर्सी खींच कर बैठो, ये समानता का अधिकार गरीबों की आवाज थी, लालू जी ने दिया। अच्छा सर, माई बहन योजना की बड़ी बात हो रही है और कहा जा रहा है कि माई बहन योजना को लेकर तेजस्वी यादव, जो नीतीश कुमार की कोर वोटर महीना मानी जाती है, सारे लोग मानते हैं, उस वोट पर क्या तेजस्वी यादव कुछ सेंधमारी करना चाहते हैं क्या? सेंधमारी का विषय नहीं है ये। जो विषय है हम लोगों का, नीतीश का जो कोर वोटर माना जाता है ना, महिला की जो बात आ रही है, लालू जी पार्लियामेंट में, हमको याद है 1997 में बोले थे लोकसभा में, ऐसा कोई सागा ना हो जिसको नीतीश ने ठागा ना हो। महागठबंधन की सरकार भी तो आपके साथ में नीतीश जी होते हैं। लालू जी ने कहा था ये बात, लालू जी पार्लियामेंट में ये भी बात कहे थे कि सबके मुंह में 32 दांत होते हैं, सबके मुंह में दांत होते हैं, नीतीश के पेट में दांत है। देखिए, वो जो महिला की जहां तक बात है, क्या दिया महिला का मान सम्मान उन्होंने? भ्रष्टाचारी, घुसखोरी इतना चरम सीमा पर है। एक जाकर के सेविका जो स्कूल बच्चों को पढ़ाती है, सीडीपीओ डायरेक्ट उसका 15% उसके पोषाहार का और उसके वेतन का लेता है और सीधे जाता है। बड़ा आरोप लगा। आप पता करिए, आप लोग पत्रकार हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, हम एक प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। घुसखोरी देखिए, कोई ऐसा काम हो जो भी कोई लिमिट भी नहीं है उसका घूस का। इस व्यवस्था में जो शोषण महिला से लेकर पुरुष या जिसका भी जो हुआ, दारूबंदी पर आई है। हाँ, बिहार में आपको दिखता है क्या बिहार में दारूबंदी? कहीं नहीं, कहीं नहीं दारू बंद है, मुझे कहीं नहीं दारू बंद है। नीतीश बाबू पूरे बिहार में दारू बंद है। अरे आए दिन तो रोज आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्साइज ने एक ट्रक पकड़ा, वहां पकड़ा, वहां पकड़ा, वहां पकड़ा। आज जेल भर गया है दारू की वजह से। और दारू कहीं बंद नहीं है, लेकिन नीतीश का जो माफिया है, जाकर देखिए, थाना का चौकीदार है, उसका भी फ्लैट बन गया पटना में। बड़े अफसर की तो बात अलग है। अच्छा, कहां से बन गया?
माफिया से पैसा लेता है, दारू बिकवाता है, ये वो करता है। इस तरह से ये कूटनीति नीतीश जी का जो है, ये तेजस्वी जी ने ठान लिया है, ये हम नहीं चलने देंगे। हाँ सर, एक तरफ 200 यूनिट बिजली फ्री की है, बोल रहे थे तेजस्वी जी की मेरी सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी तो हम 200 यूनिट फ्री हुए, लेकिन 125 यूनिट बिजली फ्री एनडीए की सरकार ने अभी की है। सोलर योजना की भी घोषणा की है, और एक तरफ तेजस्वी जी भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या तेजस्वी से सत्ता से जाने का डर दिख रहा है कि आपको क्या क्या लगता है? यही तो पानी बीच मीन, कबीर साहब ने बीजक के रामायणी में लिखा था कि पानी बीच मीन प्यासी मोही सुन सुनावे हंसी। मछली पानी के अंदर हो और फिर भी कहे कि मुझे प्यास लगी है, तो हंसने की बात है कि नहीं? तो पानी बीच मीन प्यासी मोही सुन सुनावे हंसी, ज्ञान बिना रही सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी, कहत कबीर सुनो भाई साधो सहज मिले अविनाशी। हंसने की बात है। प्रतिपक्ष के भय से नीतीश जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा कर दिया। यह अलग, जिस दिन उन्होंने घोषणा किया उस दिन से बिजली गई। 23 घंटा बिजली चलती थी, देखिए अभी नहीं है बिजली। आप भी मान रहे हैं कि बिजली में कटौती हो गई? और आप मीटर को देखिए, एक्सप्रेस जैसा तेज हो गया। अच्छा, आप अपने घर में देखिए, मीटर आप चेक नहीं किया, इसका मतलब यही तो नीतीश का है, यही तो है। इधर बोल दिया, इधर काट कुट करके फुलफिल कर लिया। लेकिन मेरे नेता ऐसा नहीं करेंगे। मेरे नेता चौकसी करेंगे, चौकसी बरतेंगे, और जो बात किए हैं चाहे जहां से हो व्यवस्थित करेंगे वो। सर, हम चाहेंगे आपके एक महागठबंधन के घटक दल है वीआईपी इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी आपके गठबंधन में है, और उनके बारे में खबर आती रहती है, कभी एनडीए के तरफ का रुख बयान आता है, कभी कहते हैं कि तेजस्वी यादव के साथ मजबूती से खड़ा है। अभी 2-3 दिन पहले मोतिहारी में अब्दुल बरी सिद्दीकी साहब आए थे, आरजेडी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई डिप्टी सीएम पर जिस तरह कहते हैं कि 60 सीटों का दावा ठोकते हैं मुकेश सहनी, तो उन्होंने कहा था ऐसा कोई बात नहीं है। और डिप्टी सीएम के बारे में उन्होंने कमेंट किया था कि ऐसा डिप्टी सीएम के बारे में भी अभी बात नहीं है। इसको किस तरह देखते हैं सर? देखिए, सब नेता के ऊपर है। मैं व्यक्तिगत कार्यों में कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। मुकेश जी महागठबंधन में हैं और रहेंगे, पूर्ण भरोसा है। और तेजस्वी जी बहुत ही योग्य पुरुष हैं। वो व्यक्ति को कहाँ क्या करना है स्वयं निर्णय लेंगे। वो स्वयं निर्णय लेंगे। महागठबंधन का जो फैसला होगा सबको मानना है। मुकेश जी अच्छे हैं, महागठबंधन के साथ हैं और रहेंगे। डिप्टी सीएम की बात तो नेता का फैसला है, जो होगा सो होगा। अच्छा, जाते जाते पिपरा विधानसभा से आपकी बड़ी जोर शोर से तैयारी है। अगर आप पिपरा विधानसभा में चाहे बरजी बाजार से घुसिए, मधुबन तेतरिया में जाइए, चारों तरफ पिपरा में जाइए, मेसी में जाइए, बड़ा पोस्टर लगा है आपका, बड़ा चर्चा का विषय बना है कि पिपरा में घुसिएगा तो भगनारायण यादव का ही पोस्टर आपको दिखेगा। इसके पीछे क्या रणनीति है सर? आप देखिए, पोस्टर की जो बात कर रहे हैं, मैं आज तक एक पोस्टर अपने से नहीं बनवाया। अच्छा, न टांगा हूं। अच्छा, आम जनता आम जनता के दिल और दिमाग में है कि भगनारायण यादव को पिपरा में आना चाहिए, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी को जिला से भगा दे। अच्छा, अगर आपको टिकट मिलता है तो आप भारतीय जनता पार्टी को पिपरा से और जिला से भी हटा दें। अभी हमारे बारे में लालू जी जानते हैं। हाँ, लालू जी जानते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का वो लोग जानता है जिसको मैं कड़ा जवाब देता हूँ। सर, आपके बारे में एक चर्चा है कि आप लालू यादव के साथ खैनी खाते थे। ये बड़ा मजेदार किस्सा है, इस पर हम खैनी खाते उस समय नहीं थे, उनको खैनी बनाकर खिलाते थे। अच्छा, हाँ, जिस मंच पर, मंच की अध्यक्षता तो मैं ही करता हूँ, चाहे जिला अध्यक्ष कोई रहे मोतिहारी में, लेकिन मंच का जिला अध्यक्ष लालू जी आते थे तो हम ही से करवाते थे मंच का संचालन। अब उनको जब जरूरत पड़ी, वो जानते थे कि मेरा आज्ञाकारी है, खर्च करता, और मैं बढ़िया से बना करके उनको देता था। जब खैनी खा लेते थे तो फिर उनका स्पीच तेजी आ जाता था। हमको नहीं लगता है कि देश और दुनिया में कोई ऐसा बोल सके।
लालू जी बहुत ही साधारण विद्वान पर्सन नहीं है। भले उसको जिस लहजा में लोग देखें, लेकिन लालू जी इज द वेरी ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द एनी लीडर। मैंने बिहार में आप देखते भारत की बात कर रहा हूं। हमको तो याद है केरल की सभा में 1992 12 अगस्त का दिन था। केरल में जब सभा, सोनिया जी का बहुत प्रेशर था कि नहीं लालू जी, चूंकि कांग्रेस अलायंस था यहाँ, आज सोनिया जी का था कि एक बार लालू जी आप प्रचार कर दीजिएगा तो फिर हम बहुमत में आ जाएंगे केरल में। तो लालू जी गए थे केरल। बाप रे बाप, मैंने देखा लालू जी के केरल गए थे। हाँ, लालू जी के साथ। लालू जी के साथ। अच्छा। और 2 मंच माइक लगी थी, क्योंकि लालू जी हिंदी भोजपुरी सब बोलते हैं ना। केरल का लोग तो समझता, 7-8 भाषाओं का क्या था जो वो समझता नहीं है, तो उसको ट्रांसलेट करके हमको अंग्रेजी में बोलना। आपने ट्रांसलेट भी किया था लालू यादव को, तो अंग्रेजी या हिंदी में बोल रहे थे। तो मैंने देखा कि उतनी बड़ी जन सैलाब राजनीतिक जीवन की लंबी जीवन यात्रा में लालू जी के माने कार्यक्रम में उतनी बड़ी जन सैलाब न कभी श्रीमती गांधी के रीजन में हुआ, न वाजपेयी जी के पीरियड में हुआ, न महात्मा गांधी के पीरियड में हुआ, जो जन सैलाब उमड़ा था। लालू जी बहुत इजी गोइंग लोग नहीं है, समाजवाद के धोतर। एनडीए लगातार तेजस्वी यादव पर एनडीए के नेता लोग हमला करते हैं परिवारवाद को लेकर, चारा घोटाला को लेकर, क्या आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है। हमारे गांव के एक संबंधी है जो भारतीय जनता पार्टी में है, उनसे बात हुई, एक शादी विवाह में आए थे, वो बात हुई, हमने पूछा कि भाई आप लोग एक पैसा का काम नहीं करते हैं, आप बड़ा जल्दी वोट ठग लेते हैं जनता का। तो कहा कि संधि साहब, एक को हम लोगों की बैठक होती है जब भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की, तो उसमें एक ही बिंदु पर बात होती है कि कोई विकास नहीं करना है, कोई जनमानस के इश्यू पर बात नहीं करना है, समाज कैसे दिग्भ्रमित हो ये भाषा का प्रयोग करना है। अच्छा। जैसे देख लिए नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी जी शाम को जब पहुंच जाएंगे पीएम आवास, तो सब लोग इधर हो जाएगा, वो कॉपी किताब लेकर लिखने लगते हैं कि कल कौन सा लबरई फिर हमको बोल रहा है। अच्छा। कौन सा झूठ बोल रहा है। आपने देखा मोतिहारी में वो व्यक्ति आकर कहा था कि हम मोतिहारी चीनी मिल का चाय पी कर जाएंगे, लबरई बोलकर वोट ठग लिया। अपनी बार आया तो चीनी मिल का, उसके चाय का कोई चित्रण, कोई वर्णन, घोषणा भी तो हुआ ना, समझा, मोतिहारी को बॉम्बे, पटना को पुणे, ये सब यही तो उसकी झूठ है। राजनीति रूपी खेत में वह झूठ की खेती करता है, समझे कि नहीं? ये बात है। भारतीय जनता पार्टी झूठ की खेती करती, समाज को दिग्भ्रमित कैसे किया जाए उसकी, जैसे हिंदू महामंडन कर देता है। अरे मूर्ख, हिंदू महामंडन का भारतीय जनता पार्टी का 23 लीडर, वरिष्ठ लीडर, जिसके बेटा बेटी की शादी महामंडन से हुई है, क्या प्रमाण दूं मैं? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की बेटी की शादी अताउल्लाह रहमान से हुआ। यहाँ देहात में आकर के कहेगा हिंदू मुस्लिम करेगा, और उसी मुस्लिम का बनाया हुआ मीट हिंदू खाएगा, तो उससे उसको ये घृणा नहीं है? उसी मुस्लिम का बनाया चमड़ा का बनाया हुआ जूता चप्पल पहनेगा, उससे उसको घृणा नहीं है? लालू जी ने कहा था, आपको याद है, लोकसभा में कहा था कि गो हत्या बंद करने की आदित्यनाथ जोगी पर डांटा था। मिस्टर जोगी, तू गो हत्या बंद करो, गो हत्या बंद करो, कहता है चमड़ा का चप्पल जूता पहनना तुम बड़का सा बंद करो, ऑटोमेटिक गो हत्या बंद हो जाएगी। कराते हो तुम, झूठ बोलते हो, गो हत्या बंद करो। ये सब भारतीय जनता पार्टी का घृणित काम है। भारतीय जनता पार्टी का ये सब दिग्भ्रमित वर्ग है। इसका हर चीज हम लोग जानते हैं। हम तो इसका जानते हैं बड़े भाई, राजद ने हमको प्रवक्ता नहीं बनाया, फिर नरेंद्र मोदी का तो वो बकिया उधरता कि 240 पर रह गया। अरे आपको मलाल है कि राजद ने प्रवक्ता नहीं बनाया? नहीं मलाल नहीं है, मैंने उस जोग नहीं हूं तो कैसे बना देगा, लेकिन मैं अपनी इच्छा जाहिर करता हूँ। अब मैंने अगर प्रवक्ता बना दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी 240 पर आई थी ना लोकसभा में, मैं 150 के नीचे रखता हूँ उसको। 150 के नीचे लाए? जी जी, आज भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में? जी, लोकसभा की बात करता हूँ। अच्छा। मेरे बात को आप लिख लीजिए, मैं जो बोलता हूँ वो बर्मा का रेखा है।
अच्छा मैं अंशी आदमी हूं, ऊपर से अवतरित। अच्छा आज भी बिहार में, अगर पूरे बिहार में स्टार प्रचारक के रूप में यदि मैं आ गया तो इसका बकिया उधर खटिया खड़ा हो जाएगा एनडीए का। हमारे दिमाग और मुंह में रहेगी इसका क्या उपाय होना चाहिए। अच्छा सर, पिपरा विधानसभा महागठबंधन प्रत्याशी बनाती है आपको, कितने वोटों से जीतेंगे? मैं कह नहीं सकता कि कितने वोटों से जीतेंगे, लेकिन अनुमान होगा ना? लेकिन लगता है कि 10 बजे दिन में ही अच्छा, बिहार का पहला मेरा रिजल्ट हो जाएगा। पहला रिजल्ट पिपरा विधानसभा। और यदि आपको प्रमाण लेना है तो पिपरा विधानसभा के किसी भी गांव में आप चले जाइए। बड़ा जनसंपर्क अभियान भी तेज किया। हाँ, और किसी भी गांव में हमसे पीछे में जाइए, और किसी भी जाति धर्म का लोग हो, ये नहीं अगला पिछड़ा अति पिछड़ा पिछड़ा अगड़ी जाति अनुसूचित, किसी भी जाति धर्म विशेष में चले जाइए, वो सीधा कहेगा लोग कि भगनाथ यादव जी को हम बुलाएंगे, उन्हीं को वोट देना। क्या राधा मोहन सिंह और श्याम बाबू जी भयभीत हैं। अब सबको टिकट मिले, आपको न मिले। बस 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 वो व्यापार मंडल में, चकिया व्यापार मंडल में मीटिंग किया, भारतीय जनता पार्टी के सभी एमएलए थे, माननीय सांसद जी थे वहां। यहाँ का वर्तमान विधायक ने कहा कि कोई ऐसा उपाय लगाया जाए कि सीपीएम को सीट हो जाए, चाहे राजदे को हो तो दूसरे को टिकट मिल जाए, भगनाथ यादव को नहीं मिले, इसका कोई ना कोई। यानी डर है आपसे? भाई वो तो जानता है ना, जिला राजदमय हो जाएगा यदि इफ देयर आई विल कम इन पिपरा। यदि हम पिपरा में, राजद ने मुझे विश्वास जताया और भेजा, तो जिला ही राजदमय हो जाएगा, भाजपा का पतन हो जाएगा। देयर इज नो डाउट इन इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। गठबंधन में तो बात आ रही कि सीपीएम इस सीट पर अब क्षेत्र में लगातार एक्टिव हो गई है, हालांकि पिछले 4 साल 4.5 साल से एक्टिव नहीं थी, 1 महीना से एक्टिव है। क्या सीपीएम को भी सीट जा सकते हैं? देखिए इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सीपीएम इसके पहले लड़ी, जेडीयू इसके पहले लड़ी, मैंने 20 साल से 15 में जेडीयू लड़ी, 20 वर्ष से यह सीट गठबंधन में ही जा रहा है। लेकिन मैं किस तरह से राजनीति को सबल करके कार्यकर्ताओं को रखा हूं ये मैं जानता हूं। पिपरा विधानसभा की बात, गत लोकसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी केसरिया में 24,000 वोट से लीड की, कल्याणपुर में 13,000 वोट से लीड की, मोतिहारी में 22,000 वोट से लीड की, जहां ऑलरेडी संगठन कुछ एमएलए लोग भी हैं। पिपरा विधानसभा 20 साल से विधायक विहीन है, लेकिन मैं अपने दमखम पर यही मेरा सवाल था कि क्या कारण है कि आप 20 साल से पिपरा विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी बाहर है? तो मैं पहले ये बता दूं, 20 साल से विधायक विहीन पिपरा है, लेकिन अपने बदौलत हम क्षेत्र का वो डॉक्टर राजेश वीआईपी के उम्मीदवार थे, उनको लेकर ऐसा कार्य किया कि मात्र 3100 वोट से, जबकि सीपीएम का उम्मीदवार भाग गया था। सीपीएम का उम्मीदवार भाग गया, चुनाव में नहीं चुनाव में सीपीएम का उम्मीदवार महागठबंधन के पक्ष में नहीं ना, भाग गया था वो। सीपीएम का कोई वर्कर नहीं था। हम लोग महागठबंधन के साथ आप कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, सीपीएम का कोई लोग नहीं है। ये जो बीजेपी को दिक्कत ये था कि सीपीएम का जो उम्मीदवार था उन पर आपराधिक मुकदमा हो गया था, वो प्रशासन के भय से बाहर थे, जिसकी वजह से वो सब लोग नहीं आ पाए। सीपीएम के उम्मीदवार पर जो केस हुआ था वो गलते केस था, ऐसा नहीं है कि किसी तरह उनको फंसाया गया था। अब आई बात इसमें, तब मैं मात्र 3100 वोट से भारतीय जनता पार्टी से पिपरा विधानसभा में बैक हुआ। हिसाब जोड़िए कि किस तरह का सशक्त संगठन में रखा हूं, या लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के दुख सुख में रहता हूं, शादी विवाह में, सुख श्राद्ध में, बर बीमारी, सब दुख को मैं बांट लेता हूं लोगों का, इसलिए लोग के बीच में लोकप्रियता है। तो ये दर्शकों को जाते जाते ये सवाल बताइए सर, जवाब इस सवाल का, क्यों बाहर है 20 सालों से महागठबंधन के कोई उम्मीदवार नहीं जीत पाए? महागठबंधन एक बहुत बड़ी टीम है, पिपरा नहीं जीत पाई। महागठबंधन एक बहुत बड़ी टीम है। अब नेता का फैसला जो होता है वो होता है। कारण क्या रहा? कारण कुछ नहीं है, अरे महागठबंधन एक टीम है, उसको जो सूट किया, जहां अब तो डिसाइड लोग करते हैं वैसे होता है।
लेकिन मैं इस बार आपको बता दूं कि पिपरा बहुत दिनों से वंचित है। पार्टी से भी हम आग्रह करेंगे कि जनमानस की भावना को देखते हुए, आम मतदाता की भावना को देखते हुए राजद को ही यहाँ से लड़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते दर्शकों को क्या कहिएगा, क्या संदेश दीजिए? मैं दर्शकों से यही कहूंगा कि तेजस्वी बाबू कैसे मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए हम दर्शक साथी से भी आग्रह करेंगे कि आप सब भी कटिबद्ध हो जाएं और तेजस्वी बाबू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर संभव अपनी सारी एनर्जी का हम लोग प्रयोग करें। यही आप इन लोगों से मैं विनय करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ है राजद के वरिष्ठ नेता भाग नारायण यादव जी, पिपरा विधानसभा के भी आरजेडी के प्रबल दावेदारी कर रहे हैं और दावा भी ठोक रहे हैं कि अगर हमको पिपरा विधानसभा से उम्मीदवार बना दिया जाता है तो हम पिपरा को 10 बजे दिन में जीत कर दिखाएंगे। बहरहाल, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।